नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। शाम के 6 बजे का वक्त हो गया है महाभारत करने का। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ बड़े सवाल के साथ हम करेंगे चर्चा विस्तार के साथ। बात होगी महाभारत में आज कांग्रेस में जो बागी सुर तेज हो रहे हैं। जी हां, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 70 साल तक एक छत्र देश पे राज किया, आज वो हाशिए पर आखिरकार क्यों आ गई है? देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 70 साल तक राज किया, उसमें बगावत इतनी जोर क्यों पकड़ रही है? क्यों? क्योंकि जम्मू में 23 नेताओं ने, दिग्गजों ने डेरा डाला है। सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर। सवाल उठ रहे हैं कि संगठन इतना कमजोर क्यों हो गया है। और याद रखिए इस बात को, ये 23 नेता वो हैं जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे, लेकिन आज हाशिए पर कांग्रेस क्यों आ गई है? कांग्रेस की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? बड़ा सवाल यह भी कि राहुल गांधी अब सामने आएंगे, इस दुर्दशा पर मंथन करेंगे, इस दुर्दशा पर सवाल उठाएंगे। इसी पर होगी विस्तार के साथ महाभारत। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा हमारे साथ। एक रिपोर्ट पर नजर। कांग्रेस, मैं पार्लियामेंट के राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं जैसे मेरे साथ। परिवार से कांग्रेस को चाहिए आजादी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। जिस पार्टी ने देश में 70 साल तक राज किया, उस पार्टी की आज देश में हालत ऐसी कि वो अकेले दम पर कहीं भी चुनाव जीतने के काबिल तक नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस में पार्टी में फैले असंतोष को लेकर है। पार्टी नेतृत्व और एक परिवार के खिलाफ चिंगारी तो काफी समय से उठ रही थी, लेकिन अब ये चिंगारी आग का रूप धारण कर चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का अब गांधी परिवार से मोह भंग होता जा रहा है। जम्मू में गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में जुटे G23 समूह के नेताओं ने साफ साफ राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ बगावती तेवर जारी कर दिए हैं और बता दिया कि अब पार्टी नेताओं का एक परिवार से मोह भंग हो गया है। इस सम्मेलन में आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विवेक तनखा और राज बब्बर जैसे नेता शामिल हुए। सभी ने एक सुर में यह बताने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है और वो मौजूदा नेतृत्व से खुश नहीं है। पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है। कि हम गांधी को माने भी और जमीनी हकीकत को नकार दें, हम महात्मा गांधी की तस्वीर लगाएं और अपने अंदर हिम्मत ना हो सच बोलने की, कैसे हो सकता? जो देखो, कांग्रेस में या किसी भी दल में दो किस्म के आदमी होते हैं। हमारी पार्टी में भी दो किस्म के आदमी हैं। कुछ तो कांग्रेस पार्टी में है, कुछों के अंदर कांग्रेस है, तो गुलाम नबी तो उनमें से है जिनके अंदर कांग्रेस है। नाराज नेताओं ने कहा कि उनका मकसद पार्टी को मजबूत करना है, लेकिन पार्टी के अंदर ही वार पलटवार भी शुरू हो गया है। जो लोग गए हैं, जिन्होंने भाषण दिए हैं, 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो ज्यादा उपयुक्त होता अगर ये सभी नेता इन प्रांतों में अभियान करते। ये पहला मौका नहीं है। पिछले साल अगस्त में नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। उसके बाद से पार्टी में नाराजगी जारी रही और अब धीरे धीरे कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ रही है। हाल ही में राहुल के उत्तर दक्षिण भारतीयों को बांटने वाले बयान ने ये नाराजगी को और बढ़ा दिया है। सवाल है कि कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा के लिए क्या राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? क्या कांग्रेस को राहुल का नेतृत्व पसंद नहीं? सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेसियों का परिवार से मोह भंग हो गया है? क्या अब समय आ गया है कि कांग्रेस को परिवार से आजादी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आइए करते हैं महाभारत का आगाज 5 बड़े सवालों के साथ। रिपब्लिक भारत पर पहला सवाल यह है कि कांग्रेस में जो आर पार की रार छिड़ी है, राहुल ने कैसे और क्यों कर दिया आखिरकार कांग्रेस का बंटाधार? दूसरा बड़ा सवाल, राहुल गांधी उत्तर दक्षिण बांटने चले थे, पार्टी ही बट जाती है। तीसरा बड़ा सवाल, परिवार बनाम ग्रुप 23। जी हां, कांग्रेस में बगावत तेजी के साथ बढ़ी। चौथा बड़ा सवाल, कांग्रेस में कलह के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? और पांचवा और आखिरी सवाल यह कि परिवार से मोहभंग, कांग्रेस को चाहिए अब आजादी। खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है महाभारत में हमारे साथ मेहमानों में इस वक्त अनिला सिंह जुड़ चुकी हैं। गुड इवनिंग अनिला जी, आप स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, वेलकम। संजय सराफ साहब हमारे साथ हैं, आप भी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वेलकम टू द शो। अब निजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वेलकम टू द शो। और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का रुख साफ करने के लिए, जिनका रुख कांग्रेस की तरफ है, उनका रुख रखने के लिए अजय अरोड़ा हमारे साथ है। सर वेलकम टू द शो, पॉलिटिकल एनालिस्ट आप है। साथ ही साथ सुजाता पॉल हमारे साथ है, वेलकम टू द शो। और विनोद सिंह साहब
नमस्कार। पॉलिटिकल एनालिस्ट आप है सुजाता पॉल जी। परिवार से मोह भंग किस तरीके से होता है उसकी एक पराकाष्ठा आप देख रहे हैं। क्या जरूरत आन पड़ी कि ग्रुप 23 बनाम परिवार यहां पर मुखर होकर मंच पर जम्मू में नजर आ रहा है? आखिर क्या वजह आन पड़ी कि लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र की बेहतर तस्वीर के लिए सारे वरिष्ठ नेताओं को जम्मू में लामबंद होना पड़ा? क्यों नहीं हुई पार्टी के आला कमान की तरफ से सुनवाई? सुजाता पॉल, आपने जो 5 सवाल किए हैं उसके पहले और पांचवें सवाल का जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर राहुल गांधी को नेता मानती है कांग्रेस पार्टी का, तभी तो उन्हीं को केवल टारगेट करती है, क्योंकि इनके मुंह से मैंने दूसरे नेताओं का नाम नहीं सुना। आप लोगों के मुंह से भी केवल राहुल गांधी को ही टारगेट करते हुए सुना जाता है, तो वो बात साफ होगी। अब आते हैं जो बात आप कह रहे हैं दूसरे और चौथे सवाल में, तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी से सीखने की है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय तक शासन में रही है और भारतीय जनता पार्टी। सुजाता पॉल जी, जो हुआ उसको छोड़िए, जो हो रहा है आइए उस पर बात करते हैं। अनिला सिंह, लोकतंत्र की सेहत के लिए, कांग्रेस पार्टी की सेहत के लिए बेहतर पार्टी का नेतृत्व जरूरी है, और चूंकि पार्टी के नेतृत्व पर संशय बरकरार है, उससे पार्टी के नेताओं का इत्तेफाक नहीं है, लिहाजा सबका जुटना लाजमी है। बेहतर सेहत कांग्रेस पार्टी की करना चाहते हैं। अनिला सिंह, जवाब दीजिए। पार्टी एक छत्र राज करती थी, आज पार्टी जो है वो अलग अलग किनारे पकड़ चुकी है। अनिला सिंह, वैसे ये इनके ऐसा है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस पार्टी में 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो वो जो कांग्रेस पार्टी में है और एक वो जिनके अंदर कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों में से हूं जिनके अंदर कांग्रेस पार्टी है। आनंद शर्मा जी ने कहा कि मैं कोई वेंटिलेटेड से, रोशनदान से नहीं आया हूं, मैं दरवाजे से आया हूं, आंदोलन कर कर आया हूं, मुझे किसी ने तश्तरी में ये राजनीति नहीं दे दी है, नहीं परोस दी है। देखिए, ये गुस्सा उन सीनियर लीडर्स का है और इन सीनियर लीडर्स की बहुत सारी फॉलोइंग है, जिन्होंने देखा है कि एक अच्छे लोकतंत्र में एक अच्छा राजनीतिक दल वो होता है जिसके खुद भी एक लोकतंत्र हो। परंतु जिस प्रकार से हिटलर शाही से ये आईएनसी चल रही है, उन्होंने देखा ये तो बद से बदतर हो जाएगी। तानाशाही से अनिला सिंह, पार्टी के नेता जो रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे अनिला सिंह, वो पूरी तरह से आजीज आ चुके हैं, लिहाजा उनको जुटना पड़ गया गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में जम्मू में, और आवाज को सुनाना पड़ गया। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान अजय अरोड़ा साहब, आपका इत्तेफाक नहीं होगा लेकिन सवाल मेरा फिर भी होगा। अजय अरोड़ा साहब, दिशाहीन हो चुकी है पार्टी, हाँ या ना? आप कहेंगे ना, लेकिन ये हकीकत है। दीमक लग रही है पार्टी में, आपका इत्तेफाक इससे नहीं होगा, लेकिन हकीकत यही है। अब मुझे ये बताइए, 6 महीने पहले अगस्त 2020 में कांग्रेस पार्टी को शीर्ष नेतृत्व को एक चिट्ठी जाती है जिसमें कहा जाता है हमसे मिलिए, बात कीजिए, पार्टी के नेतृत्व को सुधारने के लिए, संगठन की मजबूती के लिए। 6 महीने के बाद सुनवाई होती है, और सुनवाई भी क्या, 4 नेताओं को बुलाते हैं, बात करते हैं, वापस भेज देते हैं। आज नौबत ये आ गई है कि फरवरी 2021 में फिर लेटर जाता है पार्टी के नेतृत्व को कि हमें बदलने की जरूरत है, पार्टी को रिवाइव करने की जरूरत है। अजय अरोड़ा साहब, हाँ या ना? पार्टी दिशाहीन हो रही है? निधि जी, अरोड़ा साहब, निधि जी, आपने उत्तर पहले दे दिया। नहीं, आप विस्तार से समझाइए ना मुझको। आपने कह दिया कि मैं बोल, अरोड़ा साहब समझाऊंगा, पहले बोलिए, फरमाइए। प्रश्न का उत्तर मेरे दे दिया। दूसरा, कोई पार्टी, निधि जी, कोई पार्टी दिशाहीन नहीं है जैसे आप बोल रही हैं। दिशाहीन का तात्पर्य आपको अवनिजेश अवस्थी समझाएंगे, उस पर मैं बात में आऊंगी, पहले जवाब दीजिए। दिशाहीन पार्टी है तभी तो देखिए ना 2 धड़ों में विभाजित है, एक धड़ा शीर्ष नेतृत्व के साथ, एक धड़ा जम्मू में डेरा डाले हुए। अब आइए अरोड़ा साहब, आप उत्तर देना चाहेंगे नहीं, आप तो मेरे मुंह को फरमाइए साहब, फरमाइए। सर, पैनल में आप हैं, आप ही जवाब देंगे, बोलिए। बिल्कुल हमारा, और बोल लीजिए, उसके बाद शुरू करूंगा मैं। ओवर टू यू। G23 नहीं, गांधी 23, गांधी 23 ग्रुप है ये। आपने सुना होगा जिन नेताओं ने बात की, राज बब्बर जी ने बोला था कि गांधी 23 का ग्रुप है। और सुनिए, ये कोई भी ग्रुप होता है पार्टी के, जैसे आप अंतकलह की बात कर रही हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर हमें लगता है पार्टी को और मजबूत करना है तो सजेशन, सुझाव आने चाहिए। और जिस प्रकार से अब चुनाव 5 राज्यों में है, जो हमारे दिग्गज नेता है, जो आंतरिक पार्टी को मजबूत की बात कर रहे हैं, ठीक है, पार्टी मजबूती की बात करनी चाहिए। और जिन 5 राज्यों में चुनाव है, अजय अरोड़ा साहब,
और अगर सजेशंस की सुनवाई होगी तो सजेशंस पर काम होगा ना साहब। 23 सजेशंस का आपने जिक्र किया कि फलाना बिंदु बताइए, सुनवाई होगी। सर सुनवाई करने में 6 महीने का वक्त लग गया है। 6 महीने बाद सोनिया गांधी बुलाती हैं, आइए मिलते हैं, बात करते हैं, उसके बाद सुनवाई नहीं होती। अवस्थी जी अगस्त 2020 में लेटर गया, नहीं सुना। 6 महीने बाद सुनवाई हुई, नहीं सुनवाई हुई, उसके बाद फिर आदमी को जुटना पड़ गया। मुझे समझा दीजिए ये इस मोह भंग के लिए जिम्मेदार कौन है? ये असंतुष्ट नेता जो है पार्टी के, वो पार्टी से आजादी चाहते हैं, नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक पार्टी को रिवाइवल की दरकार है। कैसे हो रिवाइवल, ये सवाल अब नीतीश अवस्थी साहब। निधि जी, अजय अब मेरी बात अवस्थी साहब से है, मेरी बात सुन लीजिए। निधि जी, उस पत्र का वाकई प्रभाव पड़ा। उस पत्र का प्रभाव ये पड़ा कि गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से छुट्टी कर दी गई। आनंद शर्मा जो डिप्टी लीडर थे उनको हटा दिया गया, उनको नहीं बनाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। इस पूरी पार्टी में एक परिवार के प्रति जो स्वामी भक्ति है, सिर्फ वही एकमात्र मानदंड है, इसके अलावा कोई मानदंड नहीं है। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये 23 लोग नहीं है, ये ऑफ द कैमरा आप पूछोगे तो आपको लगभग हर दूसरा कांग्रेस के ऐसा ही मिलेगा जो इस परिवार के प्रति अपना सारा गुस्सा जाहिर करेगा। अजय जी, अवस्थी जी सवाल एक और भी मेरा आपके साथ है। सर, इस सवाल का जवाब अपने बगल वाले पैनलिस्ट से आप लीजिएगा। सारा नेतृत्व जुटता है, टॉप नेतृत्व जुटता है जम्मू में मंच पर, और जो केसरिया पगड़ी है वो क्या दर्शाती है, ये बताइए ना मुझे, वो क्या दर्शाती है? उसका संकेत क्या है? उसका दूरगामी संदेश क्या है? बिल्कुल साफ है निधि जी, बिल्कुल। अरोड़ा जी आपके पास में आऊंगी। अवस्थी जी, निधि ये बिल्कुल साफ सी बात है कि कांग्रेस पार्टी में एक परिवार जिस तरीके से अपनी, और सुन लीजिए अजय अरोड़ा, सुन लीजिए, ये केसरिया वो है जिसको इन्होंने, जिससे ये तमाम नेता भगवा आतंकवाद जिसको कहा था ना, जिसकी वजह से पार्टी उन लोगों के हाथ में चली गई है जो भारत की संस्कृति, भारत की जमीन, भारत की भूमि, भारत के यहाँ की राजनीति से वाकिफ नहीं है, सिर्फ स्वार्थ में लटके हुए। ये जितने पार्टी में नेता रह गए उन सब पर किसी न तरीके का भ्रष्टाचार का आरोप चल रहा, बेल पर है। ये बेल वाली कांग्रेस एक होगी और नॉन बेल वाली कांग्रेस एक तरफ होगी। होने वाला ये है। अजय अरोड़ा बताइए, अजय अरोड़ा समझाइए जरा, जवाब दीजिए। मैंने आपकी बात मानी। निधि मैं ये कह रहा हूं, स्वार्थ की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे दो डिक्टेटरशिप चलती है भारतीय जनता पार्टी, ना कि कांग्रेस में। कांग्रेस को सबको बोलने का अधिकार है, कांग्रेस में रह गए कांग्रेस में रह गए, हमारे दो पे चलती है, कांग्रेस में ही रह गए, आप पे चलती है। अवस्थी जी, आपके हम चर्चा में लाना चाहूंगी। संजय सराफ साहब आज सारे G23 के नेता राहुल गांधी अकेले थे, पहुंचते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेते हैं, किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन यहाँ पर जो है डिक्टेटरशिप पार्टी में चलती है। अजय अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि देखिए ये गांधी 23 है, ये ग्रुप 23 नहीं है। ये जो मोह भंग हो रहा है पार्टी के नेताओं से, नेतृत्व से, इस पर क्या कहेंगे? आने वाले वक्त में तो कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी 2 धड़ों में मुखर तौर पर नजर आने वाली है, इस पर क्या कहेंगे सराफ साहब? वो देखिए, वो तो नजर आ चुकी है, 2 धड़ों में नजर आ चुकी है। बिल्कुल, देश में 2 गुट, 2 धड़े, 2 गुट, शक नहीं है। जो भी G23 में जो देश के दिग्गज नेता है, जो कांग्रेस में देश के दिग्गज नेता है, आज वो दूसरे साइड में बैठे हैं, खड़े हैं, और इनके अपोजिट में खुलकर खड़े हैं। आप बताइए, ये पूरे देश में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अजय अरोड़ा जी को मैं बताना चाहता हूं, गुलाम नबी आजाद साहब एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन को इन्होंने राज्यसभा में कंटिन्यू वापस नहीं किया। ये तो किसी भी नेता को नीचे बिठा के उसको आगे ले आते राज्यसभा में, आज इनकी यह दुर्दशा नहीं होती। ये लोग जो मर्जी बोले, ये जो तानाशाही इनकी है, तुम्हारे दो हमारे दो, ये सही बात कर रहे हैं। ये सोनिया जी और राहुल जी 2 हो गए, प्रियंका और वडेरा 2 हो गए, ये अपने ही वो 2+2 रह गए। विनोद सिंह साहब जवाब दीजिए इसका, विनोद सिंह साहब जवाब दीजिए इसका, देश में सामने लेकर आएंगे। विनोद सिंह साहब आप चर्चा में आइए, जवाब दीजिए इस बात का। सिंह साहब देखिए अनिला जी हो, शराफ साहब हो या अवस्थी जी हो, सबकी आतुरता और चिंता ये बता रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी का आगामी नेतृत्व इन्हीं चेहरों में से ये किसी को जिम्मेदारी देंगे। और गुलाम नबी साहब आप अपने नेतृत्व का ख्याल रखिए ना सर। सर आप दिशा विहीन, आप विषयांतर हो रहे हैं सर, बीजेपी आप विषयांतर मत होइए, मुद्दे पर आइए। सिंह साहब
विनोद सिंह साहब, आपकी पार्टी के नेतृत्व में बदलाव की दरकार है। जब सुनवाई नहीं हुई तो 23 नेता पहुंचते हैं जम्मू में और मंच से यहाँ पर संबोधन करते हैं। साहब, इसकी नौबत क्यों आई? सवाल तो ये है ना, उत्तर दक्षिण के चक्कर में आप खुद विभाजित हो रहे हैं। आप भाजपा के जितने भी नेता थे, अपना सवाल जितने भी नेता थे उनको पार्टी ने क्या कम सम्मान दिया? सिंह साहब, सवाल मेरा आपसे, सबको अपने गृह प्रदेश विषयांतर मत होइए, उनकी गुलाम नबी आजाद साहब जैसे इंस्टीट्यूशन को कौन सा सम्मान दिया आपने? आप लोगों की क्या हिम्मत है? क्या राहुल गांधी आजाद साहब को सम्मान देगा? जितने भी नेता शामिल हुए, कैपेबिलिटी है, वो आजाद साहब जैसे इंस्टीट्यूशन को सम्मान देगा? आजाद साहब को एक मुस्लिम चेहरा को लेकर आप मुसलमानों की बात देश में आप ढोल बजाते हैं, मुस्लिम चेहरा को आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सके पार्लियामेंट में। क्या बात करते हैं आप? बात बोलने का काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास है, बार बार उतार चढ़ाव, संघर्ष देखे, त्याग बलिदान देखा है। अरे इतिहास है, इतिहास था, इतिहास ही रह गया, अब वो इतिहास ही हो गया, अब वो हिस्ट्री रह गई। आप प्रेजेंट आज की बात बताइए। आज का पूरा जो आपका पूरा निचोड़ था वो आपसे निकल के आज जम्मू में बैठे हैं। G23 पूरा कांग्रेस पार्टी का फेस है, यही फेस उनके। विनोद सिंह साहब, जो अगस्त 2020 में चिट्ठी लिखी गई थी कांग्रेस आला कमान को, उसमें साफ इस बात का जिक्र था कि उस चिट्ठी, सुनिए साहब, सिंह साहब सुन लीजिए, जिस चिट्ठी की सुनवाई में 6 से ज्यादा महीने लग गए, उस चिट्ठी में जिस बात का जिक्र है वही पेशानी पर बल डालता है नेताओं के जो जम्मू पहुंचे हैं। सर, उसमें साफ कहा गया इस बात पर। आप बना दीजिए प्रधानमंत्री। विनोद सिंह साहब, मेरी बात सुन लीजिए। सर, जो पार्टी, जो लोग जो हैं यहाँ पर पार्टी को वोट कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर देश का युवा है, वो युवा मोर्चा है देश का, जो सीधे तौर पर वोट कर रहा है भाजपा को। आपको लगता नहीं है कि जो आपके पार्टी के अंदरूनी हलके हैं उसमें यूथ की जगह होनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर मजबूती के लिए आपको काम करना चाहिए, चाहे फर्स्ट टायर हो, सेकंड टायर हो, थर्ड टायर हो पार्टी का, उन सबको चोटी पे आके काम करना चाहिए। साहब, मौसम बदलता है, मौसमी मेढक अपनी सिंह साहब आवाज में टर टर करते हैं, इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जो एक पूरी प्रक्रिया में विचारधारा के साथ जुड़ा है, कांग्रेस के त्याग तपस्या बलिदान के साथ जुड़ा है। कौन बोल रहा है? विनोद सिंह। अनिला सिंह, विनोद सिंह का कांग्रेस पार्टी में कोई लेना देना नहीं है। ये मौसमी मेढकों की बात, पार्टी के जो नेता चिंतित हैं पार्टी की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए, कांग्रेस पार्टी की बेहतर सेहत के लिए और देश की सेहत के लिए। देखिए, हम बतौर लोकतांत्रिक नागरिक ये जानना चाहते हैं कि जब हम सरकार को देखते हैं, संसद को देखते हैं, तो एक मजबूत विपक्ष होना लाजमी है। उस विपक्ष की मजबूती के लिए यहाँ पर संगठन का मजबूत होना जरूरी है और संगठन की लीडरशिप होनी जरूरी है मजबूत। अनिला सिंह, नहीं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग ये अभी सीनियर लीडर्स के लिए कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, आप उनको मेंढक बोलोगे, टर बोलोगे, अभी तो वो कांग्रेस पार्टी में है, आप अपमान कर रहे हैं। और एक चीज मैं बताऊं निधि, यहाँ पे मुझे जो पूरी सिचुएशन है 1977 की याद दिला रही है। और मैं इन भाई साहब को एक और चीज मैं याद दिला देती हूँ कि अगर आप जब कांग्रेस पार्टी टूटी है, आप देख लीजिए बंगाल का, देख लीजिए टीएमसी टूटी और आज टीएमसी की स्ट्रेंथ देख लीजिए बंगाल में, और कांग्रेस की स्ट्रेंथ देख लीजिए। ठीक है, सुजाता पॉल, मैं आपको चर्चा में शामिल कर रही हूँ, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। अनिला सिंह के जवाब, एनसीपी की सिचुएशन देख लीजिए और कांग्रेस कहां पर है जी। कांग्रेस तो अपना सफाया खुद ही करती चली जा रही है। 5G जो चल रहा है ना, लेटेस्ट आया है, प्रियंका गांधी, हाँ, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सुजाता पॉल। अनिला सिंह, आपके सवाल का जवाब लूं सुजाता पॉल से। एक सवाल मेरा, सुजाता पॉल, मुझे बताइए, कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स का जम्मू में जुटना ये दर्शाता है कि सुनवाई नहीं हुई जब चिट्ठी का जवाब लेना चाहा, सुनवाई नहीं हुई जब इस बात का जवाब लेना चाहा कि जो टॉप लीडरशिप है पार्टी की, उसको बदलाव की दरकार है, पार्टी को अंदरूनी तौर पर बदलाव की दरकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की दरकार है। जब सुनवाई नहीं हुई, उम्मीद करती हूँ कि बोलने का मौका देंगी। देखिए, मैंने दो मुद्दों पे बात करना चाहती हूँ। पहली बात ये कि भारतीय जनता पार्टी से इन नेताओं को सीखना चाहिए और पूरे सम्मान के साथ मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि ये विपक्ष में अब है और उन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। सिंह जी हो या जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, वो इस बात को मान ही रहे हैं, मुझे उनसे ये दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जब ये विपक्ष में आए हैं तो इन्हें सीखना चाहिए था कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है
धीरे धीरे करके सहनशीलता के साथ, मेहनत के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार आगे बना पाए हैं। Having said that, nothing succeeds like success. सफलता के लिए चलिए, कांग्रेस वालों ने माना तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की स्ट्रेंथ क्या होती है? सुनूंगी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। तो मैं जो बात कह रही हूँ कि अगर नहीं, मैं धन्यवाद कर रही हूँ आपका, आपने हमारी जो शक्ति है उसको पहचाना, अपना मंथन तो स्वर्ण कर लेगी, ये उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन आपने एक बात कही उनके साबुन के ऊपर, तो पगड़ी के रंग आप नहीं बताएंगे। और दूसरी बात ये कि जब आप बात करते हैं लोकतंत्र की, तो ये लोकतंत्र है कि वो खड़े होकर वहां पे बोल पा रहे हैं। ये डेफिनेटली एक पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या हम ये नहीं देख रहे कि मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी कहाँ साइडलाइन हो गए, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया? सुजाता पॉल, आप भी विषयांतर हो रही है। देखिए, जिस मुद्दे पर बातचीत हो रही है, जिस मुद्दे पर आपके G23 के नेता जम्मू में जुटे हैं, उस पर रहते हैं ना सुजाता पॉल। अनिला सिंह, आप जवाब दीजिए। अनिला सिंह, पार्टी इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया, हमें फुल टाइम परमानेंट लीडरशिप चाहिए, उसकी सुनवाई नहीं हुई। कहां गई सहनशीलता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की? क्यों नहीं सुना गया? क्यों जरूरत आन पड़ी कि रीढ़ की हड्डी कहीं जाने वाले पार्टी के दिग्गज नेता आज जम्मू में पहुंचे, मंच पर मंचन कर रहे हैं, अपनी बातों को वहां से प्रदर्शित कर रहे हैं? क्यों जरूरत आन पड़ी? अनिला सिंह। नहीं, मैं सीधी सी बात कह रही हूं ना, कम से कम उदाहरण तो सही दे दिया करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आपने अभी संगठन की शक्ति का अभी आपने उदाहरण दिया, जो मेरी कांग्रेस की बहन है। तो मैं ये कहना चाहती हूं केवल और केवल यही शक्ति है, यही अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी का कि आज जब हमने 2 से शुरुआत करी थी और आज हम क्लियर मेजॉरिटी में, थंपिंग मेजॉरिटी में बैठे हुए हैं और एक राज्य के बाद दूसरे राज्य को जीतते चले जा रहे हैं। और आप लोगों से टूट टूट कर जिन लोगों ने अपने राजनीतिक दल बनाए हैं, उन लोगों ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। 3 राज्यों का उदाहरण मैंने अभी दे दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी को देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में टीएमसी को देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में आप वाईएसआर को देख लीजिए। आप देख लीजिए जो जो आपसे अलग हुए हैं, वहां उनकी आप बढ़त देख लीजिए, अपनी घटत देख लीजिए। तो सीधी सी बात है, ये जो चल रहा है ना, लेटेस्ट 5G भी जोड़ दिया है। ये अनिला सिंह, चर्चा में चूंकि और भी लोग शामिल हैं, यहाँ उनके पास जाना मेरा लाजमी है। कुत्ते के साथ संजय सराफ साहब और सवाल है मेरा विनोद सिंह साहब से। संजय सराफ साहब चर्चा में आए। संजय सराफ साहब, मेरे को बताइए एक बात, उस लेटर की कॉपी मेरे पास मौजूद है जिसमें इस बात का जिक्र है प्रमुखता के साथ इन्वर्टेड कॉमास में कि पार्टी को तुरंत प्रभाव के साथ ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। क्या ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन लोकसभा चुनाव की हार के बाद पार्टी में हुआ? हाँ या ना, इसका जवाब आप दीजिएगा और सिंह साहब आप भी दीजिएगा। साथ ही साथ जो नेशनल इंपेरेटिव है, जो राष्ट्रीय अनिवार्यता है, उसका ख्याल रखा गया? हाँ या ना? क्यों नौबत आन पड़ी कि सबको जुटना पड़ा मुखर होकर और ये कहना पड़ा कि पार्टी में 2 तरह के लोग हैं, एक लोग जो पार्टी में रहते हैं और एक लोग जो पार्टी के लिए हैं। अब मुझे ये बताइए जिनमें पार्टी बसती है। सिंह साहब, विनोद सिंह साहब, सराफ साहब, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जी, देखिए कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कितना ईमानदार है। उसने अपनी नैतिक, राहुल गांधी जी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पद इस्तीफा देने का काम किया कि नहीं किया? आप कैसी बात करते हैं? राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? फिर माता जी के हाथ में दे दिया और वापस माता जी के हाथ से वापस ले लिया। क्या बात कर रहे हैं यार? क्यों मजाक बना रहे हैं? अपना पार्टी एक स्पोक्स पर्सन होकर खुलकर बोलिए कि वहाँ गलतियां हुई है, वहाँ खुलकर बोलिए गलतियां हुई है। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को दे दिया, राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को दे दिया। आज तक इलेक्शन हुआ, आपके यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, क्या प्रेसिडेंट के लिए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए किसी की हिम्मत हुई इलेक्शन करने की? कभी सहानुभूति रखते आज तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपके यहाँ पर हो गए? क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गए? क्या गुलाम नबी आजाद साहब को आप लोगों ने कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया? गांधी फैमिली के बाहर किसको प्रेसिडेंट बनाया? ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूं अनिला जी, अवस्थी जी की भारतीय जनता पार्टी में बहुत चलती है। ऐसे ही चलेगा। आपकी पार्टी गई, आपकी पार्टी जियो, नेता घोषित आप नहीं समझ सकते हैं जो आपसे निकले हैं वो क्या है। तो करिए, अगर आप वही देश का, वही कांग्रेस का देश का चेहरा है। ये जितने नेता निकले हैं, इन्हों की वजह से पूरे देश में आप लोगों की कांग्रेस पार्टी। अवस्थी जी देखिए, जब मंच पर आनंद शर्मा आते हैं, जब मंच पर गुलाम नबी आजाद साहब आते हैं, जब मंच पर राज बब्बर साहब आते हैं, उनका दो टूक कहना है कि बीते 1 दशक में पार्टी दिशा विहीन हुई है।
है, हाँ या ना? बीते एक दशक में पार्टी कमजोर हुई है, पार्टी दिशाविहीन हुई है, जनाधार घटा है, पार्टी में दीमक लग गई है। यही वजह है कि हमको जो रीढ़ की हड्डी पार्टी की हुआ करते थे, जो दिग्गज नेतृत्व पार्टी का हुआ करते थे, जो कुछ राज्यों की कमान संभाल चुके हैं, उनको आज मंच पर आना पड़ गया क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने सुनवाई नहीं की। अवस्थी साहब, निधि बड़ी सामान्य सी बात है। सुजाता पॉल ने एक अभी कहा, समझने को राजी नहीं। सुजाता पॉल ने कहा कि नेताओं को बीजेपी से कुछ सीख लेनी चाहिए। एक सीख जो मैं बता दूं, जो एक मूलभूत सीख है, वो ये सीख है कि भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता बूथ इंचार्ज जो है वो पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। अगर ये सीख कांग्रेस ले ली, ये कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह नहीं है, ये परिवार के खिलाफ विद्रोह है। बड़े सामान्य सी बात है। उन्होंने क्या कहा कि हम रोशनदान से नहीं आए, खिड़की से नहीं आए, ऊपर से सीट से नहीं आए, यहाँ से परिवार के सरनेम के कारण नहीं आए कांग्रेस में। ये सबसे महत्वपूर्ण सीख है जिससे वर्तमान कांग्रेस, ये तो मान रहे हैं ना, सबने कहा कि कांग्रेस कमजोर रही, आप क्या अजय अरोड़ा सुजाता पॉल जैसे मानते नहीं, कांग्रेस तो बहुत मजबूत हो गई, राहुल गांधी ने बहुत मजबूत कर दी है। अरे भैया, आपके पार्टी के नेता कह रहे कांग्रेस में बहुत कमजोर हुई है। अवस्थी जी, अगर पार्टी इतनी मजबूत हो गई है, कमजोर हुई है, आपके नेता कह रहे हैं आगे बढ़ सकती है, तो राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनाव कैंपेन करने क्यों नहीं जाते हैं? उनके एमएलए कहते हैं कि साहब आप बताइए, हम खुद कर लेंगे कैंपेनिंग। पश्चिम बंगाल की तरफ रुख नहीं कर रहे, तमिलनाडु में बसे हुए राहुल गांधी, क्यों? अगर चुनाव चल रहे हैं तो जिन सुजाता पॉल में चुनाव है, कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं वो आज की तारीख में राहुल गांधी है। इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता मान रही है। नहीं, आप ये समझा दीजिए कि गुजरात में क्या हुआ, इसका जवाब लेंगे सुजाता पॉल। समझा दीजिए। देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन आप बीच में बोलिए, आप बाद में बोल दीजिएगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बोलिए। और इसका मतलब नहीं, मुझे इसका मतलब भी समझा दें, कांग्रेस के सपोर्ट में जो बोल रहे हैं, मुझे इसका मतलब भी समझा दीजिए। राहुल गांधी जी ने जो उत्तर भारत का अपमान किया, उसका मतलब भी समझा दीजिए। नहीं, उसका मतलब भी समझाइएगा। सुजाता जी, एक मिनट, आप मुझे, सुजाता जी आप उत्तर दे दीजिए। मुझे ये बता दीजिए, राहुल गांधी जी ने जो अपमान किया उत्तर भारत का, उसका क्या करें? मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मेरे लोगों का तो बहुत अपमान कर दिया। अमेठी उन्हें जिताकर लेकर आता था। ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र ने इनको जीरो से हीरो बना दिया। अनिला सिंह, सुजाता पॉल हो या फिर हमारे पैनल में मौजूद तमाम कांग्रेसी हो, उनका इत्तेफाक इस बात से बिल्कुल नहीं होगा कि पार्टी दम तोड़ रही है। उनका इत्तेफाक इस बात से बिल्कुल नहीं होगा कि शीर्ष नेतृत्व को बदलाव की दरकार है। उनका इत्तेफाक इस बात से बिल्कुल नहीं होगा कि जो 23 नेता लोग, जो 23 ओल्ड गार्ड्स इस वक्त जम्मू में मौजूद है, सम्मेलन कर रहे हैं, वो पार्टी में बदलाव नहीं चाहते। इनका इत्तेफाक कतई नहीं होगा। अनिला सिंह, आप रोशनी डाल दीजिए थोड़ी सी। अनिला सिंह, बिल्कुल नहीं होगा। और जैसा मैंने कहा ना कि इतने बड़े एहसान फरामोश हैं ये लोग। डेमोक्रेसी की जगह डायनाक्रेसी में विश्वास करने वाला ये परिवार है। हाँ, ये वो क्षेत्र है, अमेठी उत्तर प्रदेश वो क्षेत्र है जिन्होंने इनको राजनीतिक धरातल दी। ये वो क्षेत्र है जिससे इनके परिवार के जो हैं 3 तो फुल टाइम प्रधानमंत्री बने और डिफेक्टो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री की तरह ही एक्ट किया करती थी। उत्तर प्रदेश वो धरती है, दोनों प्रधानमंत्री यहाँ से दिए। और चलिए, सुजाता पॉल का या फिर तमाम पैनलिस्ट का इत्तेफाक कतई नहीं होगा। और मैं यहाँ पर अगला सवाल करती हूँ सुजाता पॉल से, अजय अरोड़ा साहब से और विनोद सिंह साहब से। सुजाता पॉल, हाँ या ना में जवाब दे। सुजाता पॉल, मुझे बताइए, आप नेशनल टीवी पर इस वक्त लाइव है, मुझे इतना समझा दीजिए कि उत्तर दक्षिण की जो राजनीति की गई है, मंच पर राहुल गांधी ने जो उत्तर भारत को लेकर और दक्षिण भारत को लेकर बयान दिया, उससे आपका इत्तेफाक हाँ या ना? सिर्फ 2 जवाब, 2 शब्दों में जवाब दीजिए, हाँ या ना। सुजाता पॉल, यस और नो? सुजाता पॉल, क्योंकि उन्होंने अप्रिशिएट किया था तो किसी को कंडेम नहीं किया था। उनकी भाषा को समझने के लिए ट्रांसलेटर लाने की आवश्यकता होगी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने भाषा की सफाई नहीं चाहिए मुझे, हाँ या ना में जवाब चाहिए था। बहरहाल विनोद सिंह साहब, हाँ या ना? विनोद सिंह साहब, उत्तर भारत दक्षिण भारत की राजनीति में आपकी पार्टी का बंटाधार हो रहा है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उस टैक्टिक्स पे राहुल गांधी की? विनोद सिंह साहब, देखिए, यस नो, यस और नो, हाँ या ना?
विषयांतर नहीं, हाँ या ना। आपका इत्तेफाक है उत्तर दक्षिण की जो राजनीति की गई है, देश को बांटने की कोशिश की गई है, उत्तर भारतीयों को नाराज करने की कोशिश की गई है इंटेंशनली। विनोद सिंह, किसी मुद्दे को विभिन्न आयामों से देखना, ये जुमला जीवी आगाज कहां से हुआ, शुरुआत कहां से हुई? विनोद सिंह, हाँ या ना? देखिए पैनलिस्ट और भी हैं, जाना उनके पास भी है। सवाल मेरा आपसे, जवाब दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, सिंह साहब देश का सम्मान बढ़ाने की बात करते हैं। देश के सम्मान में चार चांद लगाने के लिए ये बयान नहीं दिया गया। सिंह साहब, बयान जो दिया गया है उससे इत्तेफाक है या नहीं तो मैं दूसरे पैनलिस्ट पर जाती हूँ। सिंह साहब, दक्षिणवासियों को भारतवासी मानती हैं कि नहीं? देखिए, बात मेरी नहीं हो रही है सिंह साहब, बात मेरी नहीं हो रही है। विचारक हैं, मैं भारत की नागरिक हूं, लोकतंत्र पर पूर्ण विश्वास रखती हूं। मेरी बात छोड़िए, अपनी बात कीजिए। सिंह साहब, ये अध्ययन तो करते नहीं है आप, मुझे 1 मिनट का देश को बांटने की बयान के जरिए कोशिश हुई है नहीं? सिंह साहब, आप विषयांतर होंगे, मेरे को दूसरे पैलेस पे जाना पड़ेगा। मैं मिथ्याभाषियों अजय अरोड़ा साहब, देख, किसानों के राहुल गांधी के जिस टाइप के बयान आते थे, उसको खुद को नहीं पता है राहुल गांधी को। निधि जी बिल्कुल कहा है सिंह साहब, ये शुरुआत की प्रधानमंत्री जी ने की जब पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़े बनारस से। उन्होंने बोला गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। क्या बाकी गंगा पवित्र हो गई? ऐसा नहीं होता। चुनाव में जब जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र की बात की जाती है। तो प्रधानमंत्री जब गुजरात जाते हैं, निधि जी, लोगों ने जब हैदराबाद लोगों ने मत दे दिया, लोगों ने वोट दे दिया, उसी से पवित्र हो गए। आपके कहने से ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप गंगा मैया को बीच में लाए, बातें हैं, पता नहीं आप लोगों को कांग्रेस निकाल देगी अगर आपने भगवान राम का या गंगा मैया का नाम ले लिया। आपको कांग्रेस पार्टी निकाल देगी। आप नाम मत ले लीजिए, आपको कांग्रेस पार्टी निकाल देगी, राहुल जी निकाल देंगे, सब राहुल जी निकाल देंगे पार्टी से। आपको जाते हैं सोनिया जी आपको पार्टी से निकाल देगी अगर आपने गंगा मैया और भगवान राम का नाम ले लिया। आपको नहीं पता है, और भाषण देना कोई आपके यहाँ पर ये नाम नहीं लिया जाता है। आप लोग झूठा सेक्युलरिज्म की बात करते हो। आप ना मुसलमान को बर्दाश्त कर सकते हो, ना हिंदू को बर्दाश्त कर सकते हो। आपके लिए इटली से जो लोग आएंगे उन्हीं को बर्दाश्त करेंगे आप। आप लोगों ने पार्लियामेंट में गुलाम नबी आजाद साहब को बर्दाश्त नहीं किया। आप लोगों ने आजाद साहब को इसलिए बर्दाश्त नहीं किया क्योंकि सब गवर्नमेंट में जितने लोग थे, जितने नेता थे, सबने उसकी तारीफें की। आप परेशान हो गए। जब चुनाव होता है, नेता को बर्दाश्त नहीं करते, आप देश को क्या बर्दाश्त करेंगे? जैसे आप उस नेता को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं जिस नेता की वजह से आपका वजूद बना देश में। आजाद साहब का कंट्रीब्यूशन देखिए। आपकी कर्नाटक में सरकार आजाद साहब ने बनाई, आपकी यूपी में सरकार आजाद साहब ने बनाई, आपकी केरला में सरकार आजाद साहब ने बनाई, तो ये क्या गलत है? महाराष्ट्र में सरकार आजाद साहब ने बनाई। और आज आप कह रहे हैं कि वो क्या है? पश्चिम बंगाल ठीक है, बाकी सारी स्टेट खराब हो गई। इसका मतलब पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, बाकी सारी स्टेट खराब हो गई। अगर प्रधानमंत्री अवस्थी जी देखिए, वैचारिक मतभेद और इतना विरोधाभास तब और बढ़ जाता है जब सुजाता पॉल कहती है कि भाई पार्टी तो मजबूत है, सराफ साहब कहते हैं कि भाई पार्टी मजबूत थी, विनोद सिंह साहब सामने आते हैं कहते हैं कि भाई पार्टी मजबूत है, नेतृत्व सही चल रहा है, किसी को कोई किसी के बीच में रार नहीं है। लेकिन हैरानी इस बात की है, सिंघवी साहब आज मैदान में आते हैं, वो बयान देते हैं, वो कहते हैं कि चुनाव प्रचार करते तो बेहतर होता, क्या जरूरत थी जम्मू में जुटने की। अवस्थी जी, ऐसा है निधि बड़ी बात है। ये जो ग्रुप 23 है, ये और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों ने स्वीकार किया कि कांग्रेस निरंतर रसातल में जा रही है, जो यहाँ बैठे अजय अरोड़ा, विनोद सिंह, सुजाता पॉल को नहीं नजर आ रही। ऐसे कुछ लोग हैं, कलर ब्लाइंड लोग होते हैं, जो सिर्फ अपनी मर्जी की चीज देखते हैं, न देखें। यही तो हाल हुआ है। मैंने आपको बड़ी साफ साफ बात कही कि उन्होंने कहा कि हम किसी सरनेम की वजह से नहीं आए हैं, हम आंदोलन से आए हैं, हम रोशनदान और खिड़की से नहीं आए, बाकायदा दरवाजे से आए हैं कांग्रेस के भीतर। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से कांग्रेस थी, ये वो लोग हैं, एक परिवार की वजह से नहीं थी। और बड़ी सम्मान दिया, सुन लो, ये सुन लो, ये परिवार के खिलाफ विद्रोह हमारे नेता है, वो समझ में ना कांग्रेस से सम्मान दिया। अवस्थी जी, उत्तर और दक्षिण की लड़ाई में सुन लो, पूर्ण रूप से सम्मान दिया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, क्या क्या नहीं बनाया। उत्तर में उनका दम घुटता इनकी आप बात कर रहे हो, वो गांधीवादी है, कहकर के उत्तर का वो नहीं घुटता, अमेठी और रायबरेली पूरा का सम्मान दिया है, भयंकर किसी को मुख्यमंत्री बनाया,
अदिति किसी को सिंह केंद्रीय जो मंत्री कांग्रेस की बनाया, एमएलए है, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस की एमएलए है रायबरेली में, आज चाहिए उन्होंने था, कहा कि इतना बड़ा आज अपमान मैंने अपनी जिंदगी में आप कभी नहीं तारीफ देखा। करते, ये आप नेताओं की कांग्रेस की तारीफ करते, वर्तमान पारिवारिक कांग्रेस की नेतृत्व। लोकतांत्रिक व्यवस्था पे तारीफ तो करते हैं आप। कुछ भी कर लो, हमने हाथ हर एक को उठा सम्मान करके दिया है, अजय हमारे अरोड़ा, मोती हैं, अरे अजय हमने अरोड़ा, धागे में पिरोया अजय अरोड़ा और मोतियों विनोद को, सिंह ये वो कह हमारे रहे हैं कि वो मोती हैं। नैतिक जिम्मेदारी लेकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अरे भैया, अगर थोड़ा सा राजनीतिक विश्लेषक हो वास्तव में, तो आप बताओ ना कि क्या वाकई उन्होंने दे दिया था, क्या वाकई दिया था क्या उन्होंने इस्तीफा? राहुल गांधी ने दिया, सोनिया गांधी बन गए, सोनिया गांधी से राहुल गांधी बन जाएंगे। विनोद सिंह साहब, मैं चाहूंगी आप चर्चा में आइए, मुझे समझा दीजिए। आप ही के साथ बैठे कांग्रेस के पैनलिस्ट इस बात का जिक्र कर रहे हैं जिससे शुरुआत होती है कि जो G23 है, दरअसल वो G23 नहीं है, वो ग्रुप 23 नहीं है, वो गांधी 23 है। मुझे समझाइए सर, मुझे समझाइए मैम कि अगर वो गांधी 23 होता तो इन 23 को जम्मू नहीं पहुंचना होता, दिल्ली में बात करते पार्टी की मजबूती पर और आगे बढ़ते। क्या जरूरत थी इन 23 को जुटकर ग्रुप बनाने की और जम्मू पहुंचने की? आप ही के पैनलिस्ट हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैम, मैं आपको कह रही हूँ ना, अभी अवस्थी जी ने कहा कि मैंने कहा कि पार्टी बहुत मजबूत हो गई। नहीं, जब पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो वो मजबूत नहीं है, तभी तो बाहर हुई है। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी से ये सीख लेने की जरूरत है कि किस प्रकार से 2 सांसदों की पार्टी जो है प्रचंड बहुमत में आई है, क्योंकि सहनशीलता उन्होंने दिखाई और मेहनत से उन्होंने काम किया। और जिस प्रकार से अगर आप प्रधानमंत्री जी की बात को देखेंगे तो 70 सुजाता जी सुनिए, मैं आपको बताऊं, अगर सत्ता से बाहर भी पार्टी होती है तो वो कमजोर नहीं होती, उसका जो संगठन होता है वो उसको मजबूत करके रखता है। आप समझिए, फर्क समझिए। अगर आप कह रही है भारतीय जनता पार्टी से सीख लेनी चाहिए तो सीखिए कि संगठन की मजबूती से पार्टी होती है, सत्ता में रहने या न रहने से कमजोर या मजबूत नहीं होती है। आप समझिए, राजनीतिक दल और अनुशासन और संगठन क्या होता है उसका पाठ बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि अगर अनुशासन लाना है, भारतीयता और हिंदुत्व सीखना है तो आप अपनी पार्टी वालों को बोलिए जरा शाखा अटेंड करें, चाहे वो कांग्रेस में रहे पर शाखा अटेंड करें, शायद तो सद्बुद्धि आ जाए। और अभिषेक मनु सिंह भी वो आके यहाँ पे पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर एक जूनियर लॉयर का शोषण किया हुआ हो, आज वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस का पतन देखिए, निधि जी, कांग्रेस का पतन देखिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शोषण किया अपनी जूनियर का, ये कुछ ऐसे लाभ दिखाते हुए आज वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो अनिला सिंह, सुजाता पॉल, संजय सराफ, अवस्थी साहब, अजय अरोड़ा और विनोद सिंह साहब, देखिए चूंकि वक्त का अभाव यहाँ पर है, लिहाजा मुझे इस कार्यक्रम में यहीं पर समाप्त करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल में आने के लिए, जुड़ने के लिए, महाभारत का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसके साथ हमें आगे बढ़ना होगा। ये खबर दरअसल ये कि बालाकोट हमले के 2 बरस पूरे हो गए हैं और वायुसेना ने एक वीडियो इस दूसरी बरसी पर दरअसल जारी किया है। बालाकोट जैसे ऑपरेशन में वायुसेना कैसे काम करती है, क्या उसकी किस तरीके से वो काम करती है, वो इस वीडियो में दर्शाया गया, दिखाया गया। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने उड़ान भरी और आपको देखिए, हम बालाकोट स्ट्राइक की जो दूसरी बरसी आज है, जो दूसरा साल आज पूरा हुआ है, उस पर यह वीडियो जारी। तो ये जांबाज जो आसमान में हुंकार भर रहे हैं, दरअसल ये वही जांबाज हैं, वही रणबांकुरे हैं जिन्होंने बालाकोट स्ट्राइक में अपनी मौजूदगी को, अपने पराक्रम को दर्शाया था। और 2 साल पूरे जो आज हुए हैं बालाकोट हमले के, वायुसेना ने इस वीडियो को जारी किया, उन जांबाजों को इस अहम वीडियो का हिस्सा बनाया जो इस पूरे ऑपरेशन का अहम हिस्सा थे। बालाकोट जैसे ऑपरेशन में वायुसेना दरअसल कैसे काम करती है, कैसे काम किया गया था, वो इस वीडियो में दर्शाया गया, दिखाया गया। और आसमान में हुंकार भरते ये वही रणबांकुरे हैं वायुसेना के जो उस अहम ऑपरेशन का बड़ा हिस्सा थे, जिन्होंने कामयाबी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को उसके मुकाम तक पहुंचाया और भारत समेत पूरी दुनिया में एक नजीर पेश की थी। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने उड़ान भरी। तो स्ट्राइक करने वाले वो जांबाज अफसर इस वीडियो का, इस अभ्यास का हिस्सा है।